सीताराम 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 राम। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। श्री राम सीताराम 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 राम। पुरुषोत्तम है नारायण के नर अवतार है। धर्म के पर्याय हैं ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम भक्त कृपाल है वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम सीताराम सीताराम ज्येष्ठ भ्राता श्री का आदेश है, इसलिए मैं इस रथ को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। माता पराशक्ति को हमारा प्रणाम। विजयी भव। नियति कभी नहीं बदलती कुंभकर्ण। पाप कर्मों का परिणाम सदैव एक ही होता है। सावधान कुंभकर्ण, पुनः अपने अंग भंग और अंत के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, इस बार अपना इतना भयंकर अंत नहीं होने दूंगा मैं। जिस माता ने सृष्टि को जन्म दिया है, तुमने उसी माता को अपने इन हाथों और पांवों से आहत करने का प्रयास किया। इसके लिए तो ये दंड भी कम है कुंभकर्ण।
पिताश्री देखा आपने, रीति युद्ध कर रहे हैं आप, फिर से पराजित हो गए आप। नहीं, ये पराजय नहीं, विजय के संकेत हैं, क्योंकि कुंभकर्ण के अंत के बाद ही रावण और मेघनाद की बारी आएगी। और जब ये दोनों आएंगे तो विजय निश्चित है, क्योंकि इस बार गणेश जी तो हैं, किंतु वो नहीं जिनके कारण इन्हें पिछली बार विजय प्राप्त हुई थी। वो कौन है पिताश्री? महाबली हनुमान। वज्र मेघनाद, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करना होगा। और इस बार तुम ये यज्ञ पूर्ण भी कर पाओगे, क्योंकि युद्ध में बाधा डालने के लिए महाबली हनुमान नहीं है। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है कि इस युद्ध में होने वाले संकट का मोचन कौन करेगा? इसका उत्तर भी तुम्हें ही ढूंढना होगा बुद्धि के देवता गणेश। माता, संकटों का मोचन करने वाले तो एक ही महाबली हैं संसार में। मुझे आभास हो रहा है कि अब शीघ्र उनका भी आगमन होगा, जिन्हें समस्त संसार पुकारता है। संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान। सीताराम सीताराम राम। अद्भुत हो तुम गणेश, सत्य कहा तुमने। किंतु किसी भी महाबली योद्धा का सम्मान तभी जब उसे उचित समय और आवश्यकता पर युद्ध भूमि में बुलाया जाए, और ये सभी रावण की भावी योजना पर निर्भर करता है। मैं लंकापति रावण ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रतिशोध लूंगा। मेघनाद, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे पिता की नहीं, दशानन रावण की है। जाओ, शीघ्र जाओ और देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करके उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त करो। मेरी आज्ञा का पालन करो मेघनाद। अवश्य पिताश्री, किंतु एक समस्या है। यदि युद्ध के मध्य में मैंने अपना यज्ञ प्रारंभ किया तो कुछ भी हो जाए, मैं उस यज्ञ के अंत तक अपने किसी भी शस्त्र को प्रयोग में नहीं ला सकता। मेघनाद, ये समय किंतु परंतु का नहीं। तुम यज्ञ की चिंता करो, युद्ध की नहीं। जब तक रावण है, युद्ध हमारी मुट्ठी में होगा। पिताश्री, पिछली बार के समान मेरे यज्ञ में किसी ने बाधा डाली तो? बाधा जैसे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते मेघनाद। स्मरण रहे कि बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। और वैसे भी मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने 40 सहस्त्र सैनिकों से ऐसी व्यूह रचना की है जिसे भेदना असंभव है। यदि किसी ने इसे भेद भी लिया तो तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो चुका होगा। इसलिए जाओ और अपना अधूरा यज्ञ पूर्ण करो। दशानन परम योद्धा के साथ ज्ञानी भी हैं, ये सिद्ध कर दिया। अन्य असुरों की भांति बिना योजना के युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। अब मेरी विजय दूर नहीं। गणेश जी ने तो उचित कहा था, पिताजी रुकने वाले नहीं हैं। माता, दुष्ट अपनी दुष्टता को अंधकार से छिपाना चाहते हैं,
ये असुर जो भी योजना बना रहा है उसे इस मायावी धूम्र से छिपा रहा है, किंतु मेरा अनुमान है कि ये युद्ध के लिए एक विशाल सेना तैयार कर रहा है। लक्ष्मण कभी सेना की विशालता से भयभीत नहीं होता, क्योंकि शक्ति सेना की विशालता से नहीं, सैनिक की योग्यता पर निर्भर करती है। भैया और मेरे बाणों के समक्ष कैसी भी सेना क्यों ना हो, वो कदापि नहीं टिक पाएगी। देवियों, आगे बढ़ो। ये दोनों क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कदाचित ऊपर से देखकर ही ये ज्ञात हो सकेगा। मयूर जी, चलिए मयूर जी। चारों ओर एक व्यू रचना में सेना है, किंतु वो किसकी रक्षा कर रहे हैं ये ज्ञात नहीं हो सका। कुछ तो अवश्य अत्यंत भयंकर हो रहा है वहां। चलिए मयूर जी। माता, वो असुर सेना एक गोलाकार व्यू की रचना कर रहे हैं और इस व्यू के केंद्र में सबसे अधिक सेना है। गोलाकार व्यू? ये रणनीति तो रावण के स्वभाव के विपरीत है। युद्ध में सीधा वार करना ही उसकी पहचान है। संकेत क्यों किया इसने? एक ओर तो ये असुर सेना एकत्रित कर रहा है, एक व्यूह की रचना कर रहा है, और दूसरी ओर युद्ध विराम का संकेत भी दे रहा है। ये दोनों नीति एक दूसरे के विपरीत है, और जब कोई ऐसा करे तो हमें समझ जाना चाहिए कि अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य है। इन देवियों को नष्ट भ्रष्ट करने के स्थान पर आपने ये युद्ध विराम क्यों किया दशानन? भंडासुर, आप तो महान असुर, महानायक हैं। आपको तो ये बात समझनी चाहिए कि ये भी मेरी एक योजना है। अगर युद्ध विराम नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और देवी पराशक्ति धर्म की पालक, दोनों धर्म से बंधे हुए हैं, और युद्ध विराम में शस्त्र उठाना धर्म के विरुद्ध है। बस इसी का लाभ उठाना है। मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ पूर्ण होने पर अजय होने का वरदान प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करेंगे, और उसके बाद होगा आक्रमण। यज्ञ
यज्ञ समाप्त होने पर अजय होने का वरदान प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद होगा आक्रमण। आक्रमण। माता, अवश्य ये कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे जाकर उसे ज्ञात करने की अनुमति दीजिए। हम इस मायावी धूम्र के आगे बढ़ेंगे तभी तो ज्ञात कर सकेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। उचित है प्रभु, मैं अभी आगे पहुँचता हूँ। सावधान! जैसा दशानन रावण का आदेश है, शीघ्र द्वार की रक्षा पर आओ। सावधान रहो, कोई यहाँ प्रवेश न कर पाए। सुरंग का निर्माण कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। सुरंग बनाना तो हम मूषकों का प्रिय कार्य है। सुरंग तो क्या, मैं भीतर ही भीतर पूरा राजमार्ग बना दूंगा प्रभु, देखिएगा। घेरा अर्थात यहाँ अनेक घेरों का व्यू रचा है रावण ने। तो आगे बढ़िए, ये तो ज्ञात करें यहाँ कितने घेरे हैं। उचित है प्रभु। आगे बढ़िए। प्रभु, ये अंतिम और 7वां घेरा है। इसके आगे गए तो कोई हमें देख लेगा प्रभु। 7 घेरों में सभी दिशाओं की ओर मुख करके खड़े हैं ये सैनिक, जैसे ये सभी दिशाओं की सुरक्षा कर रहे हों। अर्थात ये पद्म व्यू है। ये ऐसा व्यू है जिसे कोई भेद नहीं सकता। कमल पुष्प के समान ही इसमें कई दलों का घेरा है। जो एक बार इसमें प्रवेश कर गया उसका सुरक्षित बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। किंतु रावण पद्म व्यू की रचना क्यों कर रहा है? ये तो किसी को बंदी बनाने अथवा किसी की रक्षा के लिए होता है। मूषक जी छिपिए। यही किसी के होने का आभास हुआ था मुझे। हमें इनके पीछे जाकर देखना होगा, तभी तो ज्ञात होगा कि रावण किसकी रक्षा कर रहा है और क्यों। मूषक जी, चलिए उनका पीछा कीजिए। ओम अपराजिताय विद्महे तत्रो निषद्दनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। सावधान मूषक जी। तत्रो निषद्दनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। ओम अपराजिताय विद्महे तत्रो निषद्दनाय विद्महे तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। मेघनाथ,
अपराजिताय विद्महे शत्रु निषेधनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकारः प्रचोदयात्। माता निकुंभला, हे देवी निकुंभला, मुझे अजय होने की शक्ति प्रदान करे। शत्रु चाहे कोई हो, पर मुझसे पराजित ही हो। ये कैसा विरोधाभास है? जो माता अपराजित है, उन्हीं को पराजित करने की शक्ति ये दुष्ट उनके अन्य रूप से मांग रहा है। किंतु माता तो माता है, जो चाहे किसी भी रूप में हो, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। और यदि इसने माता को प्रसन्न कर दिया, तो माता इसे भी वांछित वरदान देने पर विवश हो जाएंगी। हमें ही कुछ करना होगा। प्रभु, आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। अद्भुत, क्या योजना बनाई दशानन आपने। वाह, पद्म व्यूह को पार करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं। ना ही मेघनाथ का यज्ञ कोई रोक सकता है और ना ही मेरी विजय का। किंतु कैसे रोकूं उस यज्ञ को मैं? पद्म व्यूह को कोई नहीं भेज सकता, मैं भी नहीं, अपने सूक्ष्म रूप में भी। कोई है माता जो हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकता है? कृपया हमें बताने की कृपा कीजिए कि वो कौन है। श्री राम भक्त महाबली हनुमान। मेरा परम भक्त, मेरा परम मित्र महाबली हनुमान।